सामने आ रही है जहां जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर 5.9 मापी गई है तीव्रता। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र था जिसके झटके जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए हैं। भूकंप के बाद लोग दहशत में आ गए हैं और भूकंप से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये रात भरी खबर रही कि भूकंप से किसी भी प्रकार से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, 5.9 मापी गई है तीव्रता। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। अजय, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, किस तरीके की स्थितियां जम्मू कश्मीर में देखने को मिली? क्या कहीं से कोई ऐसी खबर निकलकर सामने आई कि जानमाल का नुकसान हुआ हो? देखिए, अभी तक इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है जिसमें कोई जानमाल का नुकसान हुआ हो, मगर यकीनन जब 5.9 तीव्रता का भूकंप हिंदू कुश के इलाके में अफगानिस्तान में देखा गया हो तो इस चीज़ की आशंका बनी रहती है कि सियाचिन का वो ऊपरी इलाका जहां पर बर्फबारी बेहद ज़्यादा अभी सर्दियों के दिनों में हुई है, वहां पर सेना की तैनाती रहती है। वहां पर एक कहीं ना कहीं चुनौतियां हो जाती हैं। वहां अगर कोई ग्लेशियर टूट जाए तो उसमें नुकसान होने का खतरा बना रहता है। जब भूकंप आया उसके तुरंत बाद लोग जो अपने घरों में थे वो तुरंत घरों से निकलकर बाहर आ गए, क्योंकि इस चीज़ की आशंका बनी रहती है कि अगर घरों को कोई नुकसान हो तो उसमें लोग जो हैं वो उसका शिकार हो सकते हैं। खासतौर पे अगर आप देखें तो पिछले दिनों जो थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप के झटके देखे गए थे उसके चलते लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ और वो तस्वीरें अभी तक लोगों के जहन में ताज़ा थी। तो ऐसे में लोग इस चीज़ से काफ़ी खौफजदा हो गए और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं लोग चिंतित हैं कि अगर ये भूकंप के झटके इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे देखे गए तो यकीनन अगर कोई तीव्रता इनकी ज़्यादा हुई तो एक बड़ा नुकसान जो है हो सकता है। जी। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से आपने भूकंप के झटकों का जिक्र किया, जो आज झटके महसूस किए गए उसका केंद्र जो है वो अफगानिस्तान में रहा। देखिए, बिल्कुल आज जो भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं उसकी तीव्रता 5.9 की थी और जो केंद्र था वो अफगानिस्तान का या हिंदू कुश का वो इलाका था जहां पर अमूमन पहले भी भूकंप के कई बार जो है वो झटके देखे गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें कोई बड़ा नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान में केंद्र होने की वजह से यहाँ भूकंप जो है वो बहुत ज़्यादा तीव्रता का नहीं था। मगर यकीनन इस चीज़ का कोई पता नहीं होता, नेचुरल क्लाइमेटी है और ना ही अभी तक इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म बना है, अब टेक्नोलॉजी आई है जिससे ये पता लगाया जा सके कि भूकंप कितनी तीव्रता का आ सकता है, कब आएगा। तो ऐसे में लोगों की चिंताएं इस चीज़ को लेकर हैं कि अगर कहीं भूकंप के झटके जो अभी लगातार देखे जा रहे हैं, अगर ये और ज़्यादा हुए और ज़्यादा स्ट्रांग हुए तो यकीनन उनको एक बड़ा नुकसान जो है इसमें हो सकता है। तो इसी चीज़ की आशंका जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। लोग इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं। जी। अच्छा, दूसरी ओर अगर बात जानकारों को लेकर कही जाए, जानकारों को क्या कुछ कहना है? क्योंकि जम्मू कश्मीर अपना आप में अगर बात की जाए तो ज़्यादातर हिस्से पहाड़ी हैं और पहाड़ी हिस्सों में भूकंप के झटके आने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर का ज़्यादातर इलाका जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका बनी रहती है कि कहीं अगर लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं ऊपरी इलाके जहाँ पर बर्फबारी हुई है वहाँ पर अगर ग्लेशियर टूट जाता है तो उसमें कहीं नुकसान जो है होने की आशंका बनी रहती है। मगर जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि ये जो एक नेचुरल क्लाइमेटी है इस पर कोई नियंत्रण है नहीं, तो ऐसे में सिर्फ ऊपर वाला ही है जो इसका बचाव कर सकता है। तो यही हो सकता है। बाकी प्रशासन की तरफ से लगातार समय समय पर लोगों को हिदायतें दी जाती हैं, लोग क्या करें क्या ना करें, कैसे मकान बनाएं, किस तरह से भूकंप प्रोन जोन में जहां वो लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र अगर है तो वहां पे किन इलाकों में मकान बनाया जा सकता है, ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। जी। अच्छा, दूसरी ओर जो जियोलॉजिस्ट हैं उनका क्या कुछ कहना है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जम्मू कश्मीर की, उन प्लेट्स को लेकर उनका क्या कहना है कि किस तरीके की स्थितियां इन प्लेट्स की हैं? देखिए, जो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो आप कह रहे हैं उस पे देखिए अनुमान लगाना ही एक तरीका हो सकता है। इसके अलावा कोई अभी टेक्नोलॉजी ऐसी है नहीं जिससे ये पता लगाया जा सके कि कैसे कितना कब और कितने रिक्टर स्केल का भूकंप जो है वो आ सकता है। तो ऐसे में इसमें अभी साइंस पर काम कर रही है, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। जब तक इस पे विजय हासिल होगी तब तक यकीनन ये कहा जा सकता है कि आपको प्रिकॉशंस ही लेने होंगे और प्रशासन जो प्रिकॉशंस ले रहा है उन प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए तो उसमें देखा जा सकता है कि लोगों को बार बार इस चीज़ को हिदायतें दी गई हैं कि लोग जो हैं अपने घर जब नए बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले वो किन चीज़ों का ख्याल रखें। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।
तो वहीं बांग्लादेश में कट्टरपंथी